आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ना जाने मेरे समाज को किसकी नज़र लग गई है और क्या कारण है कि आज हम प्रतिदिन बिखराव की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बने व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि कोटड़ी धाम में 2 दुकानों का पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। इस विषय में हमने कोटड़ी धाम ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारियों से संपर्क करना चाहा और व्हाट्सएप ग्रुपों में आ रही इस सूचना की पुष्टि के लिए, लेकिन पदाधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद अन्य 1-2 पूर्व पदाधिकारियों से या अन्य साथियों से संपर्क किया तो पता चला कि हाँ, 2 दुकानों पर इस तरह की घटना हुई है। हमने दूसरे पक्ष से भी संपर्क करना चाहा, लेकिन दूसरे पक्ष से भी संपर्क नहीं हो पाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोटड़ी धाम एक देव धाम है। शरणकार समाज का श्री सावंतरी माई का यहाँ मंदिर है और न जाने आखिर ऐसा क्या कारण है कि यहाँ अक्सर वाद विवाद रहते हैं। यहाँ जब से मैं देख रहा हूँ और नज़दीक से देखा है, यह कोटड़ी धाम सदैव सुर्खियों में रहा है। ग्रुपों के माध्यम से जो सूचनाएं आती हैं, उन सूचनाओं की पुष्टि किए बगैर ही हम तर्क वितर्क करने लग जाते हैं और उन तर्क वितर्कों से समाज को सदैव नुकसान होता है। तर्क वितर्क सही दिशा में जाएं, सही चर्चा हो तो समाज संगठित हो सकता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले देखा कि कोटड़ी धाम की तरफ से कोटड़ी धाम की ट्रस्ट की पूरी टीम को बर्खास्त किया गया। कार्यकारिणी को अध्यक्ष महोदय द्वारा बर्खास्त किया गया और 21 जुलाई की एक बैठक रखी। लेकिन अभी 2 दिन से देख रहे हैं ग्रुपों में कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा उन लोगों के लिए एक बड़ा पर्व होता है जिन्होंने अपने जीवन में गुरु धारण कर रखा है। वे लोग अपने गुरु स्थान गुरु घर जाते हैं, अपने गुरु को जो भी श्रद्धा सुमन भेंट होती है वो भेंट करते हैं और कई जगह तो उस दिन गुरु घर यानी कि गुरु जी के घर पर या गुरु स्थान पर हवन और भंडारों का भी आयोजन होता है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा की अपनी एक अलग मान्यता है, अलग प्रतिष्ठा है। अभी कोटड़ी धाम में 2 दिन से गुरु पूर्णिमा का हवाला देके 21 जुलाई की बैठक को निरस्त करने की सूचनाएं ग्रुपों में हमने पढ़ी है। जब 21 जुलाई की बैठक रखी गई थी तो यह उस दिन
देखना चाहिए था, क्योंकि 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा है। अगर उस दिन कैलेंडर में देखा होता तो उस दिन यह डेट नहीं रखनी चाहिए थी, आगे पीछे रखनी चाहिए थी। वैसे तो अमूमन इस तरह की बैठकें रविवार को होनी चाहिए, क्योंकि वह एक छुट्टी का दिन होता है, सरकारी अवकाश होता है सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, और बहुत से शहरों में रविवार के दिन बाजार भी बंद रहते हैं। लेकिन मीटिंग 21 जुलाई को रखी गई और अब वह किसी कारणवश 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा का हवाला देके रद्द की गई। रद्द करने का आदेश पारित होने के बाद ग्रुपों में सरगर्मियां और बढ़ गई है और ग्रुपों में चर्चा परिचर्चा चल रही है। बहुत से लोग वहां आने को तैयार हैं और आ रहे हैं। अब देखना यह है कि 21 जुलाई को वहां कितने लोग पहुंचते हैं और क्या सकारात्मक निर्णय वहां होते हैं। मैं किसी पक्ष में नहीं हूं, मैं एक समाज का छोटा सा नुमाइंदा हूं, इस समाज में जन्मा हूं। मैं अपने समाज के आदरणीय सभी बंधुओं से, चाहे वो कोई भी कहीं भी किसी भी शहर से किसी भी राज्य से हो, मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं कि कोटड़ी धाम एक देवस्थान है, उसकी गरिमा बनी रहे, शरणकार समाज की आस्था वहाँ से जुड़ी रहे, समाज के लोग वहाँ अधिक से अधिक संख्या में मेलों में पहुँचते रहें या बगैर मेले के भी वहाँ अपनी आस्था अनुसार अपने समय अनुसार पहुँचते रहें। ऐसा ही निर्णय लिया जाए कि वहाँ उस देवस्थान का मान सम्मान सदैव बरकरार रहे, सदैव बना रहे। वहीं साथ ही मैं तमाम ट्रस्टियों से भी आग्रह करता हूं कि इस देवस्थान की गरिमा बढ़ाने में आप सभी एक होकर उचित निर्णय लें, जो देवस्थान के हित में हो, जो समाज के हित में हो और यहाँ की गरिमा बरकरार रहे, क्योंकि यह हमारी आस्था का स्थान है। यहाँ हम सब जाते हैं, आप सब आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए लगाकर समाज के आप लोगों ने इस देवस्थान को एक भव्य रूप दिया है। बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया, बड़े बड़े भवन बनाए समाज के सहयोग से। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उचित निर्णय लें, समाज हित में निर्णय लें, समाज को जोड़कर चलें, समाज को साथ लेकर चलें। मैं यही आप सभी ट्रस्टियों से आग्रह करता हूं कि जो भी आप निर्णय लें वह निर्णय 100% देवस्थान के पक्ष में हो, वह निर्णय 100% कोटड़ी धाम के पक्ष में हो, वह निर्णय 100% समाज हित में हो, समाज के पक्ष में हो, ताकि हम सब की आस्था वहाँ बरकरार रहे और समय समय पर लोग वहाँ पहुँचते रहें। यहाँ बात किसी के मान सम्मान की नहीं है, यहाँ बात किसी का बड़ा होना या छोटे होने की नहीं है, यहाँ बात केवल समाज की है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहता हूँ, नहीं रखा कुछ भी, मनमुटाव में
नहीं रखा कुछ भी आपसी पाटा टूट में। एक हुइए, एक होकर समाज हित में काम कीजिए। इस अंतर्राष्ट्रीय स्थल, जी हाँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय इसे इसलिए कह रहा हूँ कि यह कोई संस्था नहीं है, यह कोई जिले की या राज्य की संस्था नहीं है। ये एक ऐसा देवस्थान है जहाँ भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से लोग आते हैं और हमारे स्वर्णकार समाज के जो भाई बंधु बाहर विदेशों में बसे हुए हैं वो भी यदा कदा यहाँ आकर मत्था टेकते हैं। माई सबकी सुनती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाज संगठित हो और इस देवस्थान का मान सम्मान और अधिक बढ़े, ऐसा प्रयास करें। जय हो कोटड़ी धाम, जय हो अजमेर धाम, जय हो भवानी माँ।